हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम भी अब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। आज मैं आपको क्लास 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछे थे कि मैम थोड़ा सा हमें बता दो कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। तो देखो, फिजिक्स में थोड़ा सा नंबर लाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आ जाते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कितना भी पढ़ के चले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पोर्शन जो उसमें आता है, फिजिक्स में जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो आपको दुख देता है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में जो हमारे हैं वो 5 सेक्शन जो होते हैं वो सेक्शन 5 आएंगे। फिजिक्स में आपके 5 सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन में सभी को पता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है। सेक्शन ए जो होगा आपका, सेक्शन ए में क्या होता है, एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज में 6 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर के होगा। तो 6 तो एमसीक्यूज हो गए आपको। अब आपको ये अपने 6 नंबर किस तरीके से तैयार करने हैं, मैं आपको स्टेप वाइज ये बताऊंगी कि आपको फिजिक्स में किस तरीके से तैयारी करनी है अपनी, कैसे आप नंबरों को इंक्रीज करोगे अपने। अगर आपको लगता है कि हमारे फिजिक्स में नंबर नहीं सही बैठ पा रहे हैं तो आपके नंबर कैसे आएंगे। 90+ आएगा, बिल्कुल 100% आएगा अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज है और जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी में जो होता है, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ से भी कितने निकल के आते हैं, 6 नंबर। ये 12 नंबर आपको कैसे तैयार करने हैं, और ये 12 नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग में गलती हो जाती है ना तो लास्ट तक नंबरों पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, अपनी 12 नंबर कैसे सिक्योर करने, बिल्कुल भी गलत नहीं जाना चाहिए। तो इन 12 नंबर पर आप क्या काम करोगे, जो भी आपके यहाँ पे मॉडल पेपर अप्लाई होता है, मतलब जो आपके यहाँ पे सही चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है मास्टरमाइंड का। मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में आपको जो मॉडल पेपर फॉलो करना है वो कौन सा करना है, मास्टरमाइंड का करना है। मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो सारे लगाने हैं, ठीक है। 14 चैप्टर है आपके फिजिक्स में। कितने चैप्टर है टोटल, 14 चैप्टर है। तो 14 चैप्टर में अगर आप एमसीक्यूज क्वेश्चन देखोगे तो हर चैप्टर में करीबन 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। 20 से ऊपर नहीं जाता, 20 से कम चला जाता है, एक दो ऊपर चला जाता है। तो एवरेज यहीं पे आता है, आके रुक जाता है हमारा 20 क्वेश्चन पे। तो हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन अगर हमें मिल रहे हैं, 14 चैप्टर हमें कवर करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें थ्योरी टाइम पे जब हम पढ़ते हैं चैप्टर्स वहीं पे लर्न हो जाते हैं। तो ज्यादा आपको काम करना नहीं है, 14 चैप्टर के एमसीक्यू सारे रीड कर देने हैं। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि हर चैप्टर के आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पहले याद होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो माइंड में बिल्कुल बैठी रहती है क्योंकि हमने बहुत बार एग्जाम ले ली। पहली बार तो फिजिक्स नहीं पढ़ोगे एग्जाम के लिए, क्लास टेस्ट भी देते हो, ट्यूशन टेस्ट भी देते हो, हाफ ईयरली भी दी है, अब तो प्री बोर्ड भी दे चुके होंगे आप। तो बहुत बार हमने चैप्टर तो रीड कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में बिल्कुल एकदम सेट है। कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं मिलती है तो हम उनको याद कर लेंगे, ठीक है। वहीं पे आप उसको याद कर लो। ऑप्शन है एमसीक्यूज में, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंसर हमारे सामने होता है, आंसर आपके सामने, बस आपको सही पे टिक करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से 20 क्वेश्चन, हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो बार रीड कर दो। हमारे यहाँ पे जो मॉडल चलता है वो मास्टरमाइंड का चलता है। जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे वो यही फॉलो करेंगे। मास्टरमाइंड का जो मॉडल है उसमें जितने भी आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से सारे लगा दोगे। हर चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ दो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, बिल्कुल माइंड में रख के कि हाँ इसका आंसर ये है। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल पक्के होते हैं कि 6 नंबर हमारे एकदम सेफ हो गए। उसके बाद जो हमारा सेक्शन बी होता है जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है वो आपको कहाँ से कवर करना है। देखो, नोट्स में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कम मिलते हैं क्योंकि हमारे नोट्स, मैं भी बनवाती हूँ नोट्स, तो वहां से क्वेश्चन कभी कभी नहीं निकल के आता। कोई कोई क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा होता है, आंसर आ जाएगा आपके नोट्स में, आप पढ़ के जा रहे हो बिल्कुल आंसर लग जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे अगर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं हमें समझ नहीं आते कहाँ से आते हैं, तो क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा। यही आपको फिर से फॉलो करना है। इसके लिए भी मास्टरमाइंड के मॉडल के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो ये चीज मैंने सारी एनालाइज की तब मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ। सारी चीज मैंने देखी है। प्रैक्टिस सेट में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे देखे हैं। 2020 का देखा है, 22 का देखा, 23 का देखा, 24वां पेपर देने वाले हो, ठीक है। तो उसमें जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो हमें सारे के सारे आंसर कहाँ पे मिल रहे हैं, मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में। जितने भी आपके वेरी शॉर्ट है, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। वही बात मैं दोबारा बोलूंगी कि आप पहली बार तो यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो, तो कुछ चीजें तो आपको पहले से ही आती है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में भी, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। तो 12 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम सेट कर लेने हैं।
हर चैप्टर का एमसीक्यूज पढ़ना है, हर चैप्टर का वेरी शॉर्ट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसको लगा के बैठ रहे हो तो 2 घंटे में आपका ये सारा काम हो जाएगा, जो 2 नहीं तो 3 घंटे में तो बिल्कुल हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर रखना है एक साइड, उसमें से सबसे पहले सारे चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ दो या साथ साथ कर लो तैयार। एमसीक्यूज पढ़ो और वेरी शॉर्ट सेगमेंट तैयार करो अलग अलग। पहले हम अपने 12 नंबर बिल्कुल तैयार करने हैं, ठीक है। 12 नंबर आपको कैसे तैयार करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट हर चैप्टर का आपका एमसीक्यूज कर लेना है और आपको क्या कर लेना है, वेरी शॉर्ट कर लेने हैं। फर्स्ट बुक के आज कर लो, सेकंड बुक के कल कर लो, फिर दोबारा से रिपीट लगा लो। ऐसी 3 से 4 बार आपको ये रिपीटेशन कर देना है, तो सारे क्वेश्चन आपके वहां पे तैयार हो जाएंगे। तो वेरी शॉर्ट का मैंने आपको बता दिया, और जो हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से करना है, आपको मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर से एमसीक्यूज तैयार करना है, और मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर से आपको क्या करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। अगर आप और भी कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो हमारा अनसोल्ड पेपर है, जो आपकी अनसोल्ड पेपर है, अनसोल्ड पेपर में 3 साल के पेपर तैयार कर दो आप, 3 साल के, ठीक है। कौन कौन से करोगे, 23 का करोगे, 22 का करोगे, 21 में शायद एग्जाम नहीं होते, 20 का करोगे। 3 साल के हर उसमें 7 सेट मिलेंगे, तो 7 या 21 पेपर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 21 पेपर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो जब आप ये दोनों चीज कर लो, एमसीक्यूज भी पढ़ लो और वेरी शॉर्ट भी पढ़ लो, तो आपको क्या करना है, ये 21 जो हमारे पेपर है, 21 अनसोल्ड पेपर, इनको खोलोगे और हर पेपर के एमसीक्यूज देखो और वेरी शॉर्ट देखो। फिर आपको एनालाइज हो जाएगा कि जो हम पढ़ के आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अनसोल्ड क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं वो आपके सामने रखे होते हैं, तो जैसे वे पेपर आ रहे हैं वैसे ही आपको पेपर देना है। तो आपको ये भी चीज साथ साथ करते चलना है, तो यहाँ से बिल्कुल चीज एकदम डन होती चलेगी कि हाँ हमारा ये बिल्कुल सेगमेंट बिल्कुल तैयार हो गया। 6 और 6 12 नंबर यहाँ से तैयार हुए। उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन होते हैं। 8 नंबर आपको यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या होगे, वो आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। ज्यादातर कभी कभी 2 न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी 1 न्यूमेरिकल 3 क्वेश्चन होते हैं। उसमें बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी का फॉर्मूला पूछ लिया, किसी का मात्रक पूछ ली, किसी की डायमेंशन निकलवा लिया यानी कि वीमा, या फिर बहुत छोटा क्वेश्चन देते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन का मतलब है जो बिल्कुल फॉर्मूले बेस होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। आप ध्यान से अगर पढ़ रहे हो, आपको फॉर्मूले आपके याद है, ठीक है, और आपको पता है कि किस चैप्टर से क्या क्या हमें चीजें दे रखी है, तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को कर दोगे। ये आपको कहाँ से तैयार करना है, सुनो। इसमें क्या होगा, फिर वही बात बोलूंगी मैं आपको, मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन दिया होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या करने हैं, वो क्वेश्चन पढ़ने हैं बस उसमें जो आपके उसमें नहीं है, नोट्स में नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ तो आप नोट्स जब पढ़ रहे हो, नोट्स हमें 90% हमेशा याद रहता है, ठीक है, क्योंकि हम नोट्स से ही बार बार पढ़ते हैं, और नोट्स में 100% चीजें नहीं होती, कुछ चीजें मिस कर देते हैं हम, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सारी की सारी मास्टरमाइंड के मॉडल में। तो आपको शॉर्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो आपको पता होगा जो आपके नोट्स में नहीं जा रहे हैं, जो नोट्स में नहीं मिल रहे हैं वो आपको कहाँ पे पढ़ने हैं, आपको कहाँ पे पढ़ने हैं, वो मास्टरमाइंड के मॉडल के शॉर्ट क्वेश्चन में। वहां से आपको न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल ना आपको वहीं से करना है, बस कहीं मत जाओ आप न्यूमेरिकल के लिए। इन 20 डेज में जो भी आपके पास दिन बचे हुए हैं, इन 20 डेज में मॉडल पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, चाहे वो शॉर्ट में आ रहा हो चाहे वो लॉन्ग में आ रहा हो, आप न्यूमेरिकल मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़ो। आपका 2 नंबर का सेगमेंट बिल्कुल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं छूटने का। तो आपको ये पोर्शन भी अपना यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। तो 3 चीजें आपको बस यहाँ से तैयार करनी है, और कितने मार्क्स की हुई है, 20 मार्क्स की। 70 में से आपका 20 नंबर का सीधा मास्टरमाइंड के मॉडल से जाता है, अगर आप सही तरीके से पढ़ के जाते हो तो। आपको 3 या 4 बार इसका रिपीटेशन कर देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना है कि मुझे कैसे कैसे तैयार करना है। ज्यादा चैप्टर नहीं है, 14 चैप्टर है। कुछ चैप्टर तो इसमें बहुत छोटे होते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे टिप्स पे होते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं। तो कुछ 4 या 5 चैप्टर ही होते हैं जो हमें कभी समझ नहीं आते, और वही हमें क्वेश्चन दुख देते हैं वहां पे पेपर में। आपको उन्हीं पे काम कर देना है, ठीक है, उन्हीं को रट दो। इतनी मेमोरी हमारी होती है कि हम एक क्वेश्चन को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यही काम करना है। मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, सिर्फ वो करोगे जो आपके नोट्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नोट्स में वो हमें नोट्स की लैंग्वेज में ही याद है, और उस पर हमें मॉडल की लैंग्वेज पे नहीं जाना। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमें पता है कि हमारे नोट्स में नहीं है और क्वेश्चन एग्जाम में ही आया हुआ है, तो वो आप वहां से तैयार कर दोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से तैयार करनी है।
अब क्या बात आती है, अब एक आपका पोर्शन आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेक्शन डी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अलग होते हैं 15 नंबर, और सिर्फ 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अलग होते हैं, तो 30 मार्क्स का सेगमेंट होता है सेक्शन डी। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। मैं अगर बताऊं तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनता है, यहाँ पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगी डेली। यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं ये थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्लस करके मिलता है थ्योरी के साथ, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इसको मैं बताती हूँ कैसे तैयार करना है। आप अभी इसको मत तैयार करो, फिर करो आप अपना सेक्शन ई तैयार। सेक्शन ई कैसे तैयार करोगे, ये बहुत सीधा पोर्शन है, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर में आपको पहले दिखा चुकी कैसे आपको तैयार करने हैं। 20 नंबर ये वाले, तो 40 नंबर तो आपके हाथ में है कि आप इस पे जितना काम कर दोगे आपके 40 में से 39 भी नहीं जाएंगे, आपके 40 में से आउट ऑफ 40 आना है। कैसे, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि डेरिवेशन, हर चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आती है आपकी डेरिवेशन आती है, और डेरिवेशन सबसे ज्यादा तैयार होती है बच्चों की। फिजिक्स में बच्चे डेरिवेशन सबसे ज्यादा करते हैं, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, सेक्शन ई में मिलती है, और बिल्कुल सीधी सीधी डेरिवेशन मिलती है। चैप्टर 1 2 3 1 से लेके 14 तक कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारी डेरिवेशन बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से ये वाली डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में बनती है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मैं आपको हर चैप्टर की डेरिवेशन लिख के दे दूंगी यहीं पे, ठीक है। हर चैप्टर की जो लॉन्ग डेरिवेशन आती है, जो आपको लॉन्ग में ही मिलनी है, और आपको लॉन्ग के तरीके से उसको तैयार करना है। डेरिवेशन आपके पास है, आपके नोट्स में बनी हुई है, बस मुझे ये गाइड करना है कि आपको हर चैप्टर में से कौन सी डेरिवेशन तैयार करनी है, किसके लिए, 4 मार्क्स के लिए, यानी कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, उसके लिए आपको कौन कौन सी डेरिवेशन तैयार करनी है। तो मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको सारी डेरिवेशन बता दूंगी कि हर चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ से आपको ये 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आपके हाथ में होते हैं, क्योंकि डेरिवेशन हम सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा हम डेरिवेशन ही करते हैं, और डेरिवेशन हमें याद भी रहती है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई वो बात नहीं, अगर चल रहा है तो चलता ही जा रहा है डेरिवेशन, है ना। तो आपका ये क्या है, 20 मार्क्स आपका यहाँ से हुआ, 20 मार्क्स मैंने आपको यहाँ से बताया कि मास्टरमाइंड के मॉडल पेपर में से आपको क्या करना है। तो 40 मार्क्स का तो आपका ये हो गया, 70 में से 40 मार्क्स। अब बात आती है 30 मार्क्स की। इन 30 मार्क्स में तो कुछ क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे आपके, डेफिनेशंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके डेरिवेशन और प्लस न्यूमेरिकल साथ में आता है, डेरिवेशन भी होती है और उसके साथ न्यूमेरिकल भी होता है। तो इसके लिए मैं आपको कल से डेली 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा करूंगी, ठीक है। आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी फिजिक्स की, उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 5 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कहाँ पे आने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। और बिल्कुल उसी तरीके से देखो जैसे एग्जाम में आता है कि किस थ्योरी के साथ कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शन आना है, किस डेफिनेशन के साथ कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शन लग के आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और 2 चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, एक तो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल आपको फॉलो करना है, दूसरे आपके जो नोट्स हैं, जो भी आपने स्कूल नोट्स बना रखे हैं, ट्यूशन नोट्स, जो भी आपके नोट्स आपको याद है, 70-80% हमें नोट्स याद होता है, उसी को आपको रिपीट करना है और बार बार रिपीट करना है, ठीक है। चीजें बार बार ज्यादा रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो हमारे सेक्शन ई जो है, सेक्शन ए बताया मैंने आपको, बी सी डी ई, 5 सेक्शन में फिजिक्स का पेपर आएगा। इसमें क्या होगा, 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, इसमें 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, इसमें 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के हो जाएगा। सेक्शन ई में, डी में मैंने बता दिया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 5 और 5 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और सेक्शन ई में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 4 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। तो आपको इस तरीके से सेगमेंट तैयार करना है, पहले ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी, मतलब सेक्शन ए बी सी और ई, पहले ये तैयार करो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 40 मार्क्स एकदम सिक्योर कर लेना है। 40 हुआ ना, हाँ 40 मार्क्स बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना है। इसमें इन 3 में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप पेपर स्टार्ट करते हो ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा पोर्शन हमें आंसर देना होता है, ठीक है। छोटा सा आंसर होता है, और वो गलत नहीं जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं, अगर आपका सही है तो सही है, वो कटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस पे आपको कहाँ से काम करना है, आप मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इनको कम से कम 6 से 7 बार रिपीट कर दो। 6 से 7 बार नहीं तो कम से कम 5 बार आपको रिपीट कर देना है,
और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहुत क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएँगे जो आपको पहले से याद है। कुछ चीज़ों पे मतलब अगर 100% है तो आपको 30% अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, 70% आपका पहले से ही तैयार है। ठीक है? तो आपको इस तरीके से फिज़िक्स को तैयार करना है। बाकी जो ये कुछ क्वेश्चंस है सेक्शन डी वाला और सेक्शन ई वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शन डी में आपको मिलेंगे और ई में मिलेंगे। डी वाला थोड़ा हार्ड होता है, इस यही तकलीफ देता है, यही आपको दुःख देगा पेपर में। तो मैं इस पे काम करूँगी। सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी आपके पास है, नोट्स आपके पास है, सारा सोर्स आपके पास है, आपको करने खुद ही अपनी लैंग्वेज में है। ठीक है, जैसे भी आपने तैयार कर रखे हैं, बस मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी डेली। ये 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। आपको ये चीजें कवर करनी है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।